आज हम लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब के अंदर में इंडेक्स ऑप्शन के बारे में, जिसमें मार्क एंट्री और इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स, इस तीन ऑप्शंस को आज हम लोग पूरा सीखने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में। तो इंडेक्स ऑप्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आखिर जानते हैं कि आखिर ये इंडेक्स ऑप्शंस है क्या। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो, रेफरेंस टैब में जितने भी सारे ऑप्शंस को हम लोग देख रहे हैं, ये सारे ना कहीं एक बुक में यूज किया जाता है, एक मैगजीन में जो हम लोग बुक वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूज किया जाता है। हम लोग को कोई भी चीज़ यूज करने से पहले सीखना चाहिए आखिर उसका यूज कहाँ पे कर रहा है। तो इसका यूज हम लोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे देख सकते हैं मार्क एंट्री लिखा हुआ है। किसी भी चीज़ को मार्क करना होता है, ठीक है। जैसे कोई बर्ड है, मान लिया कि एप्पल, और उसके बुक में बीच में उसके बारे में लिखना है कि आखिर ये एप्पल है क्या, लोगों को समझाने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे मार्क एंट्री का यूज करते हैं, ठीक है। और इंसर्ट इंडेक्स के यूज तब हम लोग करते हैं, जैसे कि आप लोग बुक वगैरह पढ़ते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि हर एक चैप्टर का जो वर्ड मीनिंग होता है वो लास्ट में दिया हुआ रहता है। कुछ वर्ड को उसको क्या कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट करके लास्ट में दिया हुआ रहता है उस बुक के लास्ट में, तो उसको वहाँ पे हम लोग बोलते हैं इंसर्ट इंडेक्स, इंडेक्स उसको बोलते हैं। तो उसी को आज हम लोग इंसर्ट करना सीखेंगे। किसी भी बुक, मैगजीन, पेपर, जो भी जहाँ पे भी आप लोग यूज कर सकते हो वहाँ पे सीखेंगे कि इसका एमएस वर्ड में कैसे यूज किया जाता है, ठीक है गाइज। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे मैं कुछ लिख करके आप लोग के लिए रखा हुआ हूँ। ये सिंपली देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो इसी में आज हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट रेफरेंस टैब के अंदर में इंडेक्स ऑप्शन को। तो सबसे पहले इंडेक्स को आप लोग ने तो ये समझ लिया कि इंडेक्स का हम यूज कब करते हैं, बुक के लास्ट में किसी चीज़ को समझाने के लिए। तो वहाँ पे समझाने के लिए क्या हम टाइप करेंगे, चैप्टर को खोजेंगे, टाइप करेंगे, फिर ऐसा नहीं करना है। बस आप लोग को मान लिया कि लग रहा है कि इस वर्ड का मीनिंग लोग नहीं जानता होगा, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, अपने बुक के लास्ट में जोड़ना चाहते हैं इंडेक्स में, बस इसको सिलेक्ट आप लोग को कर लेना है और यहाँ से मार्क एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसका शॉर्टकट भी अल्ट शिफ्ट और +X बटन का यूज आप लोग कर सकते हैं। इस पर मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू आ गया। अब यहाँ पे आप क्या डालना चाहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, तो मैं जैसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर में डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सब एंट्री डाल दिया, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद यहाँ पे इस सारे ऑप्शन को एक एक करके हम लोग सीख लेंगे। पहले करंट पेज पे देखते हैं इसका कैसे यूज किया जाता है, बाकी ये सभी ऑप्शंस को हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे मार्क वाले ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यदि आप लोग एक से ज़्यादा वर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मार्क ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो फिलहाल मैं एक एक वर्ड करके ही आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो मैंने मार्क को क्लिक किया और इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे देख सकते हैं इसका आ गया। जवाहरलाल नेहरू को मैंने मार्क किया था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे ये आप लोग को दिखाई देने लगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं कि इसका यूज दूसरा आगे बटन का यूज इसमें कैसे करते हैं। मैंने इस वर्ड को कर लिया सिलेक्ट, स्वरूप रानी को। अब यहाँ पे फिर से मार्क एंट्री पे गए। अब यहाँ पे ये कौन है, तो इसका सब एंट्री देने के लिए मैं मान लिया कि मदर कर देता हूँ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो पीटी में सिंपल कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का यूज मैं सिंपल करता हूँ और क्रॉस रेफरेंस में आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हो कि क्या है आखिर इसके बारे में, तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो सब एंट्री हटा करके और इस सब एंट्री को आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लिया कि क्रॉस रेफरेंस को डाल दिया और इसके बाद मार्क कर दिया मैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से उसी तरह से मदर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आ चुका है, मदर ऑफ पीटी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं कहाँ पे, कहीं पे भी। अब इसको सिंपल देखने के लिए आप लोग सिंपली ये वर्ड कहाँ पे है, नहीं है, यदि आप लोग इसको आगे लिखते हैं तो कंट्रोल+क्लिक बटन का यूज करिएगा तो यहीं पे आ जाएगा आप लोग के सामने, ठीक है। अब इसको हम लोग अभी इसको बंद करते हैं। अब इसी में आप लोग देखना चाहते हैं यदि कि कैसे हम लोग इसके आगे यूज करते हैं, इसको चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। अब मान लीजिए कि इसको मैंने ब्रिटिश राज को सिलेक्ट किया और फिर से मार्क एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे अब मैंने पेज रेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया,
ठीक है। यहाँ से अब कोई भी बुकमार्क आप देख सकते हैं, बुकमार्क के बारे में बताया हुआ है पहले ही कि बुकमार्क का यूज कैसे हम लोग करते हैं। तो मैं बुकमार्क का नाम यहाँ पे दे देता हूँ प्रीटी सिंपल, ठीक है। और यहाँ से मार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। तो वो जो मैंने लिखा था वो आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या हो गया है, बुकमार्क हमारा हो चुका है। तो ये सारे चीज़ का जो मैं यूज कर रहा हूँ उसका अलग अलग देखिएगा डिजाइन स्टाइल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इसी तरह से मैं आगे मान ली कि इलेक्शंस वर्ड को क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और इसका मैं क्या करता हूँ, बोल्ड और इटैलिक दे देता हूँ, ठीक है। इस दोनों ऑप्शंस का यूज करते हैं और यहाँ पे मार्क का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं ये जो मैंने यूज किया यहाँ पे सिर्फ बोल्ड और इटैलिक चीज यूज हुआ है, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस जो ऐसे एरो वगैरह आप लोगों को जो भी साइन वगैरह दिखा रहे दे रहा है उसको हम लोग हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका यूज मैंने कर लिया, ठीक है गाइस। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं सारे ऑप्शंस का हम लोग ने यूज कर लिया है, बोल्ड इटैलिक सारे चीज का। सिर्फ आप लोग बोल्ड को सिलेक्ट करना था तो बोल्ड पे सिलेक्ट कर लेते। इस तरह से जिसका भी यूज करना था आप लोग उस तरह से यूज कर सकते थे। अब आगे हम लोग बात करते हैं इंसर्ट इंडेक्स का। अब हम लोग को पेज के इंडेक्स कहाँ पे होता है, आप लोग जानते हो पेज के अंत में होता है। तो हम लोग पेज के अंत में आ जाएंगे और जितने भी वर्ड मैंने किया है सिलेक्ट उसको मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक इंडेक्स के रूप में डाल दूं। तो यहाँ पे आप लोग को इंसर्ट इंडेक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को जो भी स्टाइल वगैरह प्रिंट पे प्रीव्यू वगैरह देखना है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं इस तरह से आप लोग कर लीजिए। कॉलम वगैरह रन इन देख सकते हैं, लैंग्वेज देख सकते हैं, यहाँ से मार्क एंट्री देख सकते हैं जो भी मार्क एंट्री या करना चाहते हैं तो, या फिर ऑटो मार्क यदि आप लोग करना चाहते हैं तो ऑटो मार्क यदि किया हुआ है तो उसको भी, यानी कि कोई मार्क आप लोग का करके सेव किया हुआ है तो इसको आप लोग ऑटो मार्क बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, किसी भी चीज़ को मैं इसको मान लिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इस तरह से देख सकते थे हमारा इंसर्ट इंडेक्स में देखिए 4 कॉलम लिखा हुआ है। तो ये 4 पार्ट में यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइड हो गया है। अब मैं इसी को क्या करना चाहता हूँ, मैं 2 कॉलम में इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसको देख सकते हैं लिखा हुआ है रिप्लेस इट, तो मैं यस कर देता हूँ। 2 कॉलम में ये सिलेक्ट हो चुका है। अब इसी तरह से मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ, इसका स्टाइल वगैरह चेंज करता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट पे जाके यहाँ से क्लासिक में कर देता हूँ, ठीक है। और इसको रन इन कर देता हूँ। अब देखिएगा लगातार ये आ जाएगा, ये कॉलम नहीं बन के आएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये लगातार लिखा हुआ आ चुका है ये सारा चीज़, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब ये अपडेट इंडेक्स का यूज हम लोग कैसे करते हैं, अब जैसे कि मुझे कोई और वर्ड इसमें दिखाई दिया जिसका हम लोग इंडेक्स बनाना चाहते हैं, जैसे बाल दिवस मुझे, अब मुझे इस पर सिलेक्ट कर लेना है। उसी तरह से मार्क इंडेक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बारे में आप लोग क्या देखना चाहते हैं, तो बाल दिवस यानी कि मैं मान लिया कि लिख देता हूँ, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ इस वर्ड के बारे में चिल्ड्रन, ओके। तो मैं सिंपली इसको भी क्या कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। अब जैसे मार्क करके मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ से जा करके आप इस इंडेक्स पे क्लिक करिए, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग अपडेट इंडेक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही अपडेट इंडेक्स वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बाल दिवस चिल्ड्रन, ये भी आप लोग का क्या हो गया है, ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग इसको ऐड करते हैं। बट यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, ये बटन कहाँ से आ गया है और इसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं। तो ये भी पहले आप लोग को बताया जा चुका है। यदि आप लोग को देखा होगा वीडियो तो आप लोग इसको सिंपली होम बटन पे जाइएगा। यहाँ पे एक बटन देखिए ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप लोग इसको क्या करिए, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से देख सकते हैं सारा चीज़ हट चुका है। तो इस तरह से हम लोग उसको हटा सकते हैं और अब हमारा पेज बिल्कुल देखने में सही लग रहा है, लेकिन उससे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं ये आप लोग को मालूम होगा। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं इस बटन का, तो ये आप लोग को मालूम होगा यदि आप लोग ने पिछला वीडियो देखा है। तो मैं उसका यूज अभी नहीं आप लोग को बताने वाला, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ गाइज कि आप लोग को सारे चीज़ समझ में आ गया होगा। ये सारे ऑप्शंस रेफरेंस टैब के अंदर में मार्क एंट्री, इंसर्ट टेक्स्ट, अपडेट इंडेक्स, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं सारा चीज़ समझ में आ गया। कल देखेंगे रेफरेंस टैब का लास्ट